जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया कि वो अब तक अकड़ में रहता था। हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है। वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूर्य रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदक़े में इज्जत से मरना चाहता। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते, वो जब मरते तो इस शान से जाते इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, हमारे यहाँ हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन और मैल हो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती हैं, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा, लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया था, सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत, मौत है, मौत, मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फोन किया, उसने कहा था हजरत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई, कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान हूँ। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में देके आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल। नहीं मेरे भाई, बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं कुछ भाई हैं नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, दुआओं वाला रखो, बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके। ये लम्हे लम्हे के लुक्मे ना, ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पे भारी पड़ जाते हैं, बड़े काम आते हैं इनके ये लुक्मे। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो, गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं 500 रुपए देकर अगर दुआ कर देना, 500 रुपए देकर दुआ कर देना, कोई 1000 देकर दुआ, कोई 5000 देकर दुआ कर देना। चल तू दे रहा है ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है, ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है।
के कराई तो क्या कराई। ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए। वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकले। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है। अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है। दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है। ये फैसला आपको करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चलाने का। 11वीं तक पढ़ा कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चलाने का। सिर्फ दुकानें चलवानी है। हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने, और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रखेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं, आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम, फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना, तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो तावीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिए, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं होते, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। आज तो बीमारी है ना, मेरे लाल सुन लो तुम भी। छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना, तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांग के पलेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़ेगा। सुभान अल्लाह बेशक। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर है, फ्री फायर क्या है, फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा। तो
तो फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पे कभी और बुलवा लियो भाई, यार 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिए थे यार। बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। ये नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है, 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं? और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास, आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है, कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह लगा, मान जाओ अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, सारे गुंडे वहां मिलेंगे जिन्हें कौन से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। जवान का मान गई, जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ आप। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन आपने बच्चों बैठ के कहते हैं हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में हाँ तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बैठा के सुबह कह रहा देख रहा है ये जो मलुआ की कोठी है ना, भैया अगर हो कोई मलुआ तो बुरा ना मानिए, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, किसी तनकीब का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो अच्छन बब्बन छब्बन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे नाम हमारे गाँव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है ना, तुझे क्या पता ये इनके अब्बा की बाप दाई? तो ना लल्ला, इनका अब्बा ठेला चलाता था, 4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इतनी धुन से इसकी औलाद ने कमाई। वो जवाब नहीं भाई, औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते, जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है, इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है, 1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400